क्योंकि जैसे हम होते हैं वैसे ही लोग आने वाले कल में हमारी टीम में आते हैं। एक गुरुजी के आश्रम में लगभग 500 लोग थे, 500 बच्चे थे, 500। बिल्कुल डिसिप्लिन, बिल्कुल डिसिप्लिन, कोई बच्चा कुछ नहीं, इधर नहीं, जो गुरुजी ने बोला वो पत्थर की लकीर। तो किसी ने पूछा कि गुरुजी इन 500 बच्चों को आप मैनेज कैसे करते हैं, कैसे टैकल करते हैं, डिसिप्लिन मेंटेन कैसे करते हैं? तो गुरुजी ने कहा कि पहली बात यह कि मुझे इन बच्चों से क्या करवाना है, मैं इनसे क्या उम्मीदें करता हूं, वो मैं इनको पूरी तरह से स्पष्ट करता हूं। कोई मेरे कम्युनिकेशन में गलती ना रहे, मैं उसका ध्यान रखता हूं, क्योंकि कई बार लोग गलती करना चाहते नहीं हैं मगर कंफ्यूजन में गलती हो जाती है, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते कि अपलाइन मेरे से आखिर चाहता क्या है, क्योंकि अपलाइन को खुद को भी नहीं मालूम कि वो आखिर चाहता क्या है। उसका खुद का गोल क्लियर नहीं है, खुद का विजन क्लियर नहीं है। उसने कोई काम बताया तो पूरी स्पष्टता के साथ नहीं बताया, कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं रहा, और फिर वो उम्मीद करता है कि मेरी टीम जो है मैं चाहता हूं वैसा कर ले। वो तैयार भी है टीम करने को, मगर आपने जो बताना चाहा या जो आप चाहते हैं वो तो वहां तक पहुंचा ही नहीं। आपको लगा कि पहुंच गया, आपको लगा कि आपने अपनी टीम को कम्युनिकेट कर दिया, लेकिन एक्चुअल में वो बात निकली यहां से वहां तक पहुंची नहीं। गेटिंग माई पॉइंट? मेरी बात समझ में आ रही है? आपने जो टीम से करवाना चाहा, जो आप उनको गाइडलाइन देना चाहते थे, जो आपके मन में था, जो विजन आपने देखा था, वो आपको लग रहा है कि उनको मालूम पड़ गया, लेकिन उनको मालूम पड़ा ही नहीं। और संकोच की वजह से, डर की वजह से उन्होंने आपसे पूछा नहीं, और फिर जब उन्होंने पूछा नहीं, उनको मालूम पड़ा नहीं, तो उन्होंने वैसा किया नहीं। और जब किया नहीं तो आप ये सोच बैठे कि मुझे सारे निकम्मे लोग ही मिले, कोई एक व्यक्ति वो नहीं करना चाहता जो मैं उसको बता रहा हूं, जो उसके लिए जरूरी है। तो कई बार प्रॉब्लम कहां होती है? कम्युनिकेशन में। ठीक तरीके से हम अपनी बात लोगों तक पहुंचा नहीं पाते, हम अपने डाउनलाइन को ठीक तरीके से ये बता ही नहीं पाते कि मुझे आपसे क्या उम्मीदें है, कि मैं आपसे क्या क्या एक्सपेक्ट करता हूं, मैं आपसे क्या क्या उम्मीद करता हूं, आप किस तरीके से होना चाहिए, इस प्रोग्राम में आपका रोल क्या है। मैंने किसी को कोई जिम्मेदारी दिया ही नहीं, किसी को कुछ बोला ही नहीं, और मैं भून मनाता रहूं, सारा काम मेरे को अकेले को करना पड़ता है, पूरी टीम मेरे को अकेले को संभालनी पड़ती है, मैं ही अकेला लीडर हूं क्या, मेरे को अकेला पैसा कमाना है क्या? तो मेरे जैसा पागल इंसान दुनिया में दूसरा मिलने वाला नहीं। तो मैंने ऐसे कई लीडर्स को देखा जिन्होंने बड़े बड़े प्रोग्राम किए, और मैं उस समय जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार भी था कि भाई कोई जिम्मेदारी है तो मैं, उसने मुझे भी कुछ नहीं बोला, कोई जिम्मेदारी नहीं दी, किसी को कोई जिम्मेदारी नहीं दी, और पूरी मीटिंग तक, मीटिंग के पहले भी, मीटिंग के दौरान भी, मीटिंग के बाद भी, और कई महीनों तक, कई सालों तक भून मनाता रहा, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, कोई आगे नहीं आता, कोई। अरे मैंने कहा यार तूने दिया कब, तूने दिया कब? तो हमारी टीम में भी कई बार प्रॉब्लम यही होती है कि हम कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं करते। हम सोचते हैं कि मैंने इसको जो बोलना था, मेरे मन में जो विचार चल रहा है वो इसको समझ में आ गया, मैंने बोला और इसकी समझ में आ गया। हो सकता है कि मैंने बोला और इसकी समझ में नहीं आया, और इसने दोबारा पलट के पूछा नहीं, क्योंकि ये मुझसे डरता है, और बाद में वो काम नहीं हुआ, और फिर मैं मनी मन भुनभुना रहा हूं, सब ऐसे ही है, मैंने उसको भी बोला था, उसने भी नहीं किया, उसको भी बोला, उसने नहीं किया, पूनाराम जी को बोला, नहीं किया। कोई फायदा है? कोई फायदा है? पागलों की तरह बड़बड़ाने से कोई फायदा है? मैंने अपनी भावनाएं आप तक ठीक तरीके से पहुंचाई नहीं, तो पहले गलती मेरी है, मुझे कम्युनिकेशन प्रॉपर सीखना पड़ेगा।
और कम्युनिकेशन का नियम है कि अगर आप किसी से कुछ बोलते हैं और उसको समझ में आया कि नहीं आया या क्या समझ में आया, आपको चेक करना जरूरी है। कम्युनिकेशन कभी भी वन वे होना नहीं चाहिए। वन वे हुआ तो इसका मतलब है कि हो सकता है वो पूरी तरह से वहां पहुंच ना पाए। तो आपको चेक करना जरूरी है कि आपने जो समझाया वो सामने वाले की कितने समझ में आया या आया कि नहीं आया। पूछ लीजिए ना कि भाई मैंने आपको कुछ काम बोला था, आपने क्या समझा, अभी मैंने क्या बताया आपको, पूछ लीजिए। क्लियर, राइट। तो गुरुजी ने बोला कि पहली बात तो ये कि मैं जो भी उम्मीदें मेरी इन बच्चों से होती है वो इनको बिल्कुल क्लियरली कम्युनिकेट करता हूं, पूरा क्लियरली समझाता हूं ताकि कोई डाउट की गुंजाइश ना रहे। दूसरी चीज, अगर फिर भी ये कोई गलती करते हैं सब कुछ ठीक से समझने के बाद भी, तो उसी दिन, जिस दिन किसी की कोई गलती मुझे पकड़ में आती है, उसी दिन से मैं खुद को सुधारना शुरू करता हूं, क्योंकि मेरे बच्चे हैं, मेरे गाइडेंस में हैं, मेरी ट्रेनिंग के साथ हैं। फिर ये गलत चीज अगर इनके अंदर आई है तो जाने अनजाने कहीं ना कहीं मेरे से कोई गलती ऐसी हुई होगी जिसको उन्होंने देखा होगा, जिसको उन्होंने सीखा होगा। तो इनको सुधारने की जरूरत नहीं है, पहले खुद को सुधारने की जरूरत है। Is it clear? कई बार हम परेशान हैं कि मेरी टीम में सर ऐसे लोग हैं, मेरी टीम में लोग बात नहीं समझते, मेरी टीम में सर लोग अपलाइन की इज्जत नहीं करते। लेकिन अगर कहीं अपने अपलाइन से उसके दिल में झांक के देखें और पूछे तो मालूम पड़ेगा कि यार तू भी तो अपने अपलाइन की इज्जत नहीं करता, तो तेरी टीम कहां से करेगी। हेलो हेलो। लेकिन अपने चेहरे के दाग किसे नजर आते हैं? वक्त हर शख्स को आईना दिखा ही देता है। आदरणीय स्वर्गीय सतीश पंडित जी।